नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव के इस मौके पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2017 से ही यूं तो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो दीपोत्सव है वो बेहद खास होने जा रहा है। दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या नगरी के साथ ही 24 घाटों को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप दीपोत्सव की छटा देख पा रहे हैं। बेहद खास इस बार का दीपोत्सव होने जा रहा है क्योंकि अयोध्या पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। उसके बाद का यह पहला दीपोत्सव है और भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसीलिए भक्तों में बेहद उत्साह है। हालांकि क्योंकि ये कोरोना काल है, इसके चलते भक्त खुद वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें अपनी अनुपस्थिति का एहसास ना हो इसके लिए वर्चुअल तौर पर भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप सीधी तस्वीरें अयोध्या से देख पा रहे हैं, जहां पर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो अयोध्या में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के लिए भगवान श्री राम की नगरी को सजा दिया गया है। सड़कों में भगवान श्री राम की यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें एक अलग ही रंग, एक अलग ही जो श्रद्धा है वो देखने को मिल रही है। कैसे अयोध्यावासी दीपोत्सव के रंग में रंगे हुए हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता अबुल बशर। से ये झांकियां निकली हैं, रामायण पे आधारित ये 11 झांकियां अयोध्या की सड़कों पर निकली हैं। गाजे बाजे की धुन, तमाम प्रदेशों की इसमें छाप आपको दिखेगी। तमाम लोक नृत्य हो रहा है और ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। ये दीपोत्सव का जश्न शुरू है और इस दीपोत्सव के जश्न में हर कोई शामिल होना चाह रहा है और ये अयोध्या की सड़कों का ये नजारा है। सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ पुत्रेष्ठी यज्ञ की तरफ। जो रथ निकला है पुत्रेष्ठी यज्ञ का, वो ये रथ है और ये लोग यहाँ पर हैं। ये लोग यहाँ नृत्य करते हुए चल रहे हैं और इन लोगों का अपना अवधी कला का ये नृत्य है, जिसमें देखिए किस तरीके से भगवान राम है, माता सीता है, उनके साथ लक्ष्मण है और ये पूरा एक उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई इस धुन में है, हर कोई राम की धुन में है, हर कोई मगन है, हर कोई चाह रहा है कि इस जश्न में शामिल हो। बात भी करेंगे, किस स्वरूप में है आप? राम। तो क्या है ये आज दीपोत्सव का जश्न है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके आगमन है, उसके लिए अब अयोध्या जा रहे हैं। वनवास पूरा हो गया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यानी वनवास आज खत्म हो गया है। 14 साल बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या की नगरी में आए हैं, तो उसी का आप लोग ये जश्न दिखा रहे हैं कि अयोध्या की सड़कों पर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत वातावरण सुंदर हो गया। दीप उत्सव में राम जी का बहुत स्वागत हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये उत्सव का नजारा इसलिए है क्योंकि आज प्रभु श्री राम दीपोत्सव के मौके पर यानी दीपावली मनाई जा रही है और आज यहाँ 14 साल बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे हैं। तो ये खुशी दिखाई जा रही है, खुशी का उल्लास है ये। और यही लोग अयोध्या वासी किस तरीके से खुश हुए थे जब प्रभु श्री राम यहाँ पहुँचे थे और इसी का नज़ारा दिखाया है। और ये तमाम झांकियाँ निकली हैं। ये पुत्रेष्ठी यज्ञ की ये झांकी है। इस पुत्रेष्ठी यज्ञ यानी जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, कैसे राजा दशरथ ने कैसे यज्ञ किया था और उसके बाद इसमें दिखाया गया है। इस झांकी में पुत्रेष्ठी यज्ञ का है और ये देखिए, ये दूसरी कला, तमाम प्रदेश की छाप यहाँ आपको मिलेगी। तमाम लोग यहाँ पर हैं।
किस क्षेत्र का ये नृत्य है? जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ढेड़िया नृत्य है ये। ढेड़िया नृत्य, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये देखिए आप, ये हर तरीके के आपको प्रदेश के तमाम, आपको राजस्थानी नृत्य भी मिलेगा, आपको गुजराती नृत्य मिलेगा, आपको उत्तर प्रदेश का अवधी का छाप यहाँ पर आपको दिखेगी। ये तमाम यहाँ पर खुशियाँ हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पधारे हैं, माता सीता के साथ अयोध्या में वनवास काटकर लौटे हैं। तो ऐसे में अयोध्या वासी बेहद गदगद हैं और उसी की एक छाप या उसी की एक तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश है जो योगी सरकार ने इस बार अयोध्या में दीपोत्सव किया है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो दीपोत्सव को बेहद खास तरीके से मनाने के लिए अयोध्या में बेहद भव्य इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक झलक आपने देखी। देश भर से कलाकार यहां पर आए हैं, अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर पेश किए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का स्वागत किया। विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर से इन सभी को लाया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा यहां पर मौजूद थे और भगवान श्री राम, माता सीता जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने का स्वागत किया और फिर अपनी अगुवाई में उन्हें मंच तक ले गए। सचमुच हर हृदय में ये उल्लास, ये उमंग, यहाँ पर बैठे वो लोग और जो इसका प्रसारण देख रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, पल को पूरी तरह जी रहे हैं। आशीर्वादों के पुष्प, कृपा के पुष्प, हनुमान और वशिष्ठ मुनि, सचमुच हर हृदय में ये उल्लास, ये उमंग, यहाँ पर बैठे वो लोग और जो इसका प्रसारण देख रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राम भक्त हैं और खुद वो अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर आरती करेंगे। इसको लेकर सरयू घाट में बेहद खास तैयारियां की गई हैं, खास तरीके से सजाया गया है। क्या खास इस बार होने वाला है सरयू तट पर, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता अबुल बशर की ये खास रिपोर्ट। दुल्हन की तरह सजा दी गई है, हर तरफ चाहे राम की पैड़ी हो, सरयू का किनारा हो या फिर अयोध्या के मठ मंदिर, सभी रोशनी में नहा रहे हैं, फूलों से सजाए गए हैं। हर तरफ अयोध्या की खूबसूरती को उभारा गया है। मैं राम की पैड़ी पर हूँ, यहाँ 5.5 लाख दीपक एक साथ जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। और ये सरयू घाट का किनारा है। सरयू घाट के किनारे को आप देखिए, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सरयू आरती करेंगे। ये सरयू का किनारा बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सरयू घाट पे तमाम खूबसूरती से फूल बंगले की झांकी लगाई गई है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर पहुंचेंगे और यहीं सरयू आरती करेंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जब जब आते हैं तब वो अयोध्या में यहाँ पर सरयू घाट के किनारे आरती करते हैं। ये देखिए, ये तैयारियां चल रही है। लोग जो सरयू आरती में जो लोग शामिल होते हैं वो लोग लगातार लगे। आज तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कितने दिनों से ये आरती होगी? आज ये यहाँ होती है, आज हो गए 551 से पहले होते थे, तो आज होगा 51। ये तो 5 लाख जलाए जाएंगे ये, और हम लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हुए रहते हैं। अच्छा, तो कितनी खुशी है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और आप तैयारी कर रहे हैं दियों को, और उसके बाद जी बहुत खुशी है। हम लोग बहुत प्रसन्न है कि हमारे
इस सरजू घाट पे आ रहे हैं और आरती होगी। जी, अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बेहद शानदार, बेहद भव्य मंदिर तैयार होगा और उससे पहले ये दीपोत्सव है, तो जाहिर सी बात है जश्न का माहौल रहेगा ही। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो सीधा आपको अयोध्या नगरी लिए चल रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अबुल बशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अबुल, यूं तो 2017 से ही दीपोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव कुछ खास है। वो इस वजह से क्योंकि इस बार भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। क्या वहां तस्वीरें आप देख रहे हैं? पूरा माहौल राममय हो रखा है इस वक्त। हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि मौका बेहद खास है। यूं तो योगी सरकार का ये तीसरा दीपोत्सव है, लेकिन इस बार का उत्साह बेहद ज्यादा है क्योंकि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। भूमि पूजन हो चुका है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बहुत जल्द भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और इस दौरान जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है, यानी ये पहला दीपोत्सव आया है जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ऐसे में लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ये दीपोत्सव 14 वर्ष के वनवास के बाद की ये खुशी नहीं है, जब प्रभु श्री राम वनवास काटकर राजा राम के तौर पर अयोध्या लौटे। ये 500 साल के बाद वो खुशी है जब उस संघर्षों के बाद भगवान श्री राम टाट से निकलकर अब ठाट से बैठने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये उनका वनवास खत्म हुआ है। वनवासी राजा राम अब राजा राम के तौर पर अयोध्या में स्थापित होंगे, तो ये खुशी बेहद ज्यादा है। चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में तमाम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, दिशा निर्देश दिए हैं कि इस बार वर्चुअल तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि अयोध्या को सजाने और संवारने का जो जिम्मा दिया गया है वो तमाम वॉलेंटियर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि 7000 से ज्यादा राम की पैड़ी पर वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं, जो करीब 6 लाख दियों को उन्होंने लगाया हुआ है और माना जा रहा है कि 5,51,000 दियों को जलाकर एक साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, एक विश्व रिकॉर्ड होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी है। और इस सारी चीजों पर चार चांद लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ पर और मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे हैं यहाँ। तो इन लोगों ने यहाँ पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया है। और खास बात ये भी है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता पुष्पक विमान से जब अयोध्या पहुंचे थे तो उनका स्वागत जैसे हुआ था, ठीक उसी तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और माता सीता के स्वरूपों को उनको हेलीकॉप्टर से उन्हें बुलाया है और उसके बाद उनका स्वागत किया है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बेहद अलग हैं और ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 3 सालों से लगातार एक प्रयास में जुटी है कि अयोध्या को एक विश्व के एक मानचित्र पर स्थापित किया जाए, अयोध्या की तस्वीर को देश दुनिया तक दिखाया जाए, अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको दोबारा वापस पाया जाए और दुनिया ये कह सके कि ये अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। और इस सारी चीजों के बहाने कहीं ना कहीं अयोध्या का पर्यटन बढ़ेगा, दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे। तो ऐसे में क्या इंतजाम होंगे वो लगातार सरकार कर रही है। जैसे अयोध्या में एक एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग हो रहा है, कुछ जमीनें ली जा चुकी हैं। तो सरकार चाहती है कि अयोध्या को वो जो अयोध्या का गौरवशाली इतिहास रहा है उसके अनुरूप अयोध्या को विकसित किया जाए। और उसी की कड़ी है ये कि आज का ये दीपोत्सव, हालांकि कोविड के चलते इस बार कहीं ना कहीं वर्चुअल दीपोत्सव है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो इस बार लेजर के जरिए आतिशबाजी होगी जो अपने आप में बिल्कुल अनूठी है। और राम के दरबार में 11,000 दीपक जलाए जा रहे हैं। तो यानी वो पहला मौका है जब प्रभु श्री राम के
दरबार में यानी रामलला में ये दीपक जलाए जा रहे हैं। इससे पहले जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो उस दौरान तमाम ऐसी चीजों के चलते कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, जिसके चलते इन सारी चीजों को इतने भव्य तरीके से नहीं मनाया जा रहा था। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है, वो जो बेड़ियां थी वो टूट चुकी है। तो अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राम के दरबार में पहुंचे, माथा टेका और दीपक भी उन्होंने दीपक जलाकर शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जब अयोध्या को मिलती जा रही हैं तो अयोध्या के लोगों में भी काफी उत्साह है इस बात को लेकर कि अयोध्या अब विवाद से नहीं बल्कि विकास से जानी जा रही है। अच्छा अबुल एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब सरयू के घाट पर राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए प्रज्वलित होंगे तो कुछ व्यवस्था इस तरह की गई है कि वो सभी दिए एक साथ प्रज्वलित हो। इसके लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कितने लोग वहां पर रहेंगे? क्योंकि एक साथ प्रज्वलित होना 5,51,000 दियों का, ये भी अपने आप में बेहद अद्भुत होगा। नाजिर इस नंबर पे अबुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अबुल के पास हम आगे फिर चलेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। रावत साहब, ये बेहद खास मौका है और ये सदियों के बाद एक ऐसा मौका आया है जब अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है और भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो ये दिवाली, ये दीपोत्सव अपने आप में बेहद खास है, अनंत खुशियां लेकर आया है। जी बिल्कुल, इसको ये कहा जा सकता है कि त्रेता युग की दिवाली इसको कहा जा सकता है जी, क्योंकि 493 साल पहले जी हमारे इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था आताताइयों के द्वारा, और 493 वर्ष पहले जो दिवाली मनती थी और आज की दिवाली में जी बड़ा फर्क है जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये त्रेता युग की दिवाली कही जाएगी जी। और अपने आप में इसलिए भी कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जो एक धार्मिक मठ के महंत हैं, जो एक धार्मिक हैं, सन्यासी हैं, और वो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो दीपोत्सव में दीप प्रज्वलन करके इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो वाकई ये हिंदुओं के लिए आनंददायक, जिसको बोला जाएगा ये दीपावली कही जाएगी। और मेरा मन यहाँ से बड़ा गदगद हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, एक एक रोम रोम खुशी से खड़ा है कि ऐसा फील हो रहा है कि हम त्रेता युग को अपने आप में एहसास कर रहे हैं कि इसी प्रकार की दिवाली त्रेता युग में रही होगी जब भगवान राम रावण को परास्त करके यहाँ पर आए थे, भरत मिलाप हुआ था। तो उस समय की जो स्थिति को हम बड़े आनंद के साथ एहसास कर सकते हैं। और आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, नदी के किनारे की जो भव्यता आप दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक मनमोहक है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, संवाददाताओं को धन्यवाद देता हूं कि दिवाली के धनतेरस के दिन आप इतनी आनंददायक, मनमोहक, दिल को जीतने वाली जो तस्वीरें और चित्र दिखा रहे हैं, वो बधाई के लिए मैं इंडिया न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई के पात्र हैं। जी रोहित जी। रावत साहब, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब से देखिए योगी सरकार आई है उसके बाद से ही हमने देखा कि अयोध्या में दीपोत्सव की इस परंपरा को शुरुआत की गई और हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा हुआ, इसकी भव्यता में कुछ न कुछ इजाफा हुआ। तो इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पिछले 10 साल से हमेशा इंडिया न्यूज के ऊपर फाइट करता रहा कि मंदिर बनना चाहिए जी। और हर हिंदू की एक ही सोच थी, एक ही आवाज थी कि भगवान राम का मंदिर बने। भगवान राम के मंदिर की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, दोनों एक साथ हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्पना को, सपने को साबित करने जैसा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिस काम के लिए हम इतने सालों से युद्ध लड़ते रहे, चाहे कोर्ट के लिए, चाहे भगवान राम की चरण पादुका की बात थी, चाहे वहां पर आंदोलन था, चाहे 92 में इस कलंक को ढाने का मामला था, चाहे कार सेवा की बात थी, इतने जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों के बाद आज जो दीपोत्सव हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत आनंददायक है। और हिंदुओं के लिए, जिन हिंदुओं ने एक एक वोट अपनी भारतीय जनता पार्टी को दी थी,
योगी जी को दी थी, उन्होंने आज इसको कर्ज को उतारने की पूरी कोशिश की है। इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने कम से कम जो कहा था वो करके दिखाया, और योगी जी वो करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्योरली जो एक हिंदू साधु संत करता है वही वो कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज त्रेता की दिवाली और धनतेरस अयोध्या के अंदर मनाई जा रही है। रोहित जी, बिल्कुल हमारे साथ प्रज्ञा भारती जी भी हैं, कथावाचक है। प्रज्ञा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, कैसा आप इस वक्त महसूस कर रही हैं? भगवान श्री राम के भव्य स्वागत के लिए दीपोत्सव मनाया जा रहा है और लगातार तीसरा साल है और हर साल रिकॉर्ड कायम होता है, और इस बार तो उसकी भव्यता चरम पर है और एक अलग ही आनंदित कर देने वाला उत्साह है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, कैसा महसूस आप कर रही हैं इस वक्त? जी, बस पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इंडिया टीवी के लिए कि लाखों लोगों को, जो लोग अयोध्या नहीं पहुँच पाए, उन लोगों को चैनल के माध्यम से आप सब ने अयोध्या का दर्शन करा दिया और इतना आनंद आ रहा है। हमने त्रेता के श्री राम के स्वागत को तो नहीं देखा कि अयोध्या वासियों ने कैसा स्वागत किया होगा श्री राम का, परंतु यह देख करके एक इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। और यह जो है 8,51,000 दीपक जो भगवान श्री राम के दीप महोत्सव के अंतर्गत हो रहे हैं अयोध्या की पावन भूमि पर, पूरा वही का वही दिखाई दे रहा है। राम बैठे त्रिलोका, हरसि भयउ गयउ सब शोका। ये जो दीपावली का उत्सव रहा है, मानो कि पूरा भारत के लोगों को देने वाला है। और जो लोग अभी तक किसी तरह से जिनके मन में था, दुख था के कारण, आज इस को देख सबसे आनंदित होते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दीप उत्सव के साथ ही एक नया समय होगा और भारत के लोगों के समस्त और कष्ट दूर होगा श्री राम की उत्सव के द्वारा। जी, रावत साहब, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कहते हैं कि मर्यादा में उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन अगर होंगे तो उनके जीवन से प्रेरणा भी लेंगे हमारे युवा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले आप देखें कि कुछ समय पहले हमें उनका चरित्र पढ़ाया जाता था, कृष्ण भगवान का चरित्र पढ़ाया जाता था, गीता और वेदों के श्लोक पढ़ाए जाते थे। उससे आज भी हमारे अंदर वो भावना आती है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन ने इसको थोड़ा सा तहस-नहस किया है। जिस प्रकार से अभी हम इन विजुअल्स को देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कितना आनंद विभोर हमारा दिल हो रहा है, मन हो रहा है। अगर यही चीजें पढ़ाई भी जाएं, शिक्षा में भी ली जाएं और इनको जगह जगह इस तरह से दिखाया जाए। एक रामायण आई थी, जब रामायण ने कितना परिवर्तन कर दिया था, पूरा भारत देश, पूरा विश्व के अंदर साइलेंट हो जाता था। तो किसी भी चीज का हमारे हिंदू धर्म के अंदर चरित्र की पूजा होती है और चरित्र में चित्र बसता हो। भगवान राम में चरित्र है और चित्र है। तो हम जो ये पूजाएं कर रहे हैं, भगवान राम का जो आदर्श है, अगर उनकी शिक्षा हमें पूरी मिले तो जैसे तलाक जैसी घटनाएं आजकल हो रही हैं तो ये होंगी ही नहीं। इस तरह के जो दुराभाव हो रहे हैं वो होंगे ही नहीं। और जो जिस प्रकार से उन्होंने देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए त्याग किया, तप किया, उस तरह के जैसे हमारे योगी जी तप कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी बातों को, रामायण की बातों को अगर व्यक्ति कोई ध्यान में रखता है तो वो गलत कर ही नहीं सकता। गलत करने से वो डरेगा। इसलिए अपने आप में इन सब चीजों की बहुत बड़ी महत्वता होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है। और हमें आजकल मॉडर्न बच्चों को जो कॉन्वेंट एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी इसको सीखना चाहिए। रोहित जी, बिल्कुल। देखिए रावत साहब, क्योंकि भगवान श्री राम का जो जीवन है, हमने देखा कि संघर्षों से भरा रहा। एक राजकुल में उनका जन्म हुआ, फिर उसके बाद उनको वनवास जाना पड़ा, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद भी कभी उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये भी एक अपने आप में एक संदेश है भगवान श्री राम का जीवन भी, कि हाँ, लाख मुश्किलें, लाख परेशानियां जीवन में आए, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, अनीति को कभी नहीं अपनाना है। ये संदेश आज मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग ये चीज भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के आयोजन होंगे तो अपनी परंपरा, अपने सनातन को आदमी भूलेगा नहीं।
जी बिल्कुल, जैसा आप देखते हैं, जैसी आंखें देखती हैं वैसा मन तस्वीर बना लेता है। और जहां तक मैं अब योगी जी की बात करूं, मैं कोई ऐसे उनकी भक्ति के तौर पे नहीं कह रहा, एक संत के तौर पे कह रहा हूं। जब एक संत राजा बनता है तो उनमें भगवान राम का चरित्र आता है। तो योगी जी के अंदर अगर मैं देख रहा हूं कि बार बार अयोध्या आते हैं, वहां की सफाई व्यवस्था, वहां की फंडिंग कर रहे हैं, वहां की देख रेख, वहां का विकास, उन सब चीजों पर जिस प्रकार से ध्यान है, तो भगवान राम के चरित्र को वो अपने अंदर धारण करके उसी प्रकार की जगमगाहट वो उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत देश को और पूरे विश्व को वो देना चाहते हैं। और एक चुनांदे आज की डेट में जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके अंदर ये सब चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन योगी जी के अंदर ये बहुत ज्यादा अटूट विश्वास जो है धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने जो कहा उसको करने की जो कोशिश है, साधु संतों के प्रति उनकी जो सोच है, साधु संतों के प्रति उनका जो सम्मान है, पब्लिक के प्रति जो सम्मान है, वो काबिले तारीफ है। और यही एक देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इन सब का फर्ज बनता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है, और वो बखूबी इसको निभा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और प्रदेश की जनता की तरफ से भी उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या के अंदर वो कर दिखाया कि जो आज तक 493 सालों में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप मेरे साथ बने रहिएगा एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। भगवान श्री राम के जीवन पर हम और भी बातचीत करेंगे, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि बेहद भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:15 बजे करीब भगवान श्री राम के लिए सरयू पर दिए जलाए जाएंगे। पूरे 5,51,000 दियों को जलाने की व्यवस्था वहां पर की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हो जाएगा आज का दिन। इस आज अयोध्या वासियों में दिखेगा जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर हुआ था। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, इसीलिए इस बार का ये देव उत्सव, ये दीपोत्सव और भी खास होने जा रहा है। और इसी ने अयोध्या वासियों की और राम भक्तों की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए अयोध्या नगरी को सजाया गया है दुल्हन की तरह, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अयोध्या के एक एक कोने की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। अयोध्या में मठ, मंदिर, सड़कें, यानी कि हर कोने को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। लाइट्स रोशन है, और उसकी भव्यता आप तब देखेंगे जब धीरे धीरे शाम घिरने लगेगी, अंधेरा होने लगेगा, तब आपको रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई अयोध्या नजर आएगी। हम तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार भगवान श्री राम के जीवन पर भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। प्रज्ञा जी, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान श्री राम के जीवन से, क्या संदेश देता है? क्योंकि एक नहीं है, हजारों संदेशों से भरा हुआ है भगवान श्री राम का जीवन, हजारों तरह की प्रेरणा देता है। किस तरह की प्रेरणा, किस तरह का संदेश आज के युवाओं को मिलता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रभु श्री राम का जो संदेश समाज को देते हैं, पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पति कैसा हो, मित्र कैसा हो, राजा कैसा हो, कुछ भी आप वो किसी भी आप त्योहार में भगवान श्री राम को देखें, सब पर प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा करते हैं। भाई तो अगर उदाहरण दिया जाता है कि भाई कैसा होना चाहिए तो श्री राम की तरह, मित्र कैसा हो तो श्री राम की तरह, और अगर भगवान पुत्र भी दे तो कैसा दे, श्री राम की तरह, जिन्होंने अपने माता पिता के एक आदेश पर संपूर्ण राज्य का परित्याग करके और 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया। वास्तव में प्रभु श्री राम ने इतनी लंबी अवधि तक
कष्ट उठाया, परंतु किसी भी प्रकार से जीवन में किसी के प्रति उन्होंने कोई दुर्भाव नहीं रखा। भगवान श्री राम का चरित्र समाज को और ये प्रभु श्री राम का जो उपदेश जीवन को यही प्राप्त होता है व्यक्ति के लिए कि किस तरह से हमें अपने जीवन में हर कर्तव्य का पालन कितनी ईमानदारी से और कितनी पवित्रता से और कितने अच्छे ढंग से करना चाहिए। आज ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम लौटे हैं। मानो योगी जी तो वशिष्ठ जी की भूमिका अदा कर रहे हैं। जिस तरह से प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, आज योगी जी उसी भूमिका में के गुरु श्री राम के जो 14 वर्ष के बाद लौटे थे, तो उसी तरह से आज वशिष्ठ जी की भूमिका में अंत संत व्रंत भी सब आदि उनका स्वागत के लिए आतुर हैं और पूरी की पूरी अयोध्या इतनी सुंदर सजाई है। प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा यही जीव के जीवन में संदेश मिलता है कि व्यक्ति को हर स्थिति में और हर परिस्थिति में अपने को एक समान रखना चाहिए। ना तो कभी अधिक आने से व्यक्ति के जीवन में उत्साह आना चाहिए, ना कुछ जाने से निराशा आनी चाहिए। भगवान श्री राम अयोध्या हो, चाहे वन हो, चाहे मिथिला हो, चाहे लंका हो, हर जगह, चाहे चित्रकूट हो, जहाँ भी प्रभु रहे, उसी तरह से प्रभु श्री राम अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, दृढ़ रहे। जी प्रज्ञा जी, चूंकि आप एक कथावाचक भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रसंग जिसका उल्लेख आप करें जो हमारे समाज को एक संदेश दे प्रभु श्री राम के जीवन से। सबसे बड़ा तो प्रभु श्री राम का अगर जीवन में कोई मिलता है, तो जैसा कि आपने प्रश्न किया था मर्यादा का, आज के लोगों को मर्यादा जीवन जीने की प्रेरणा प्रभु श्री राम के चरित्र प्राप्त होती है। रामायण और श्री राम 9 लाख वर्ष पहले प्रभु धरती पर आए थे और आज भी प्रभु का इतना धूमधाम से अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया श्री आदित्य योगी जी, मुख्यमंत्री जी धूमधाम से पूरी संत टोली के साथ और अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पूरा इतना जो धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। 9 लाख वर्ष के बाद भी आज ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो आज ही भगवान 14 वर्ष के बाद लौट कर आए हो और आज हम श्री राम का स्वागत कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। आज प्रभु श्री राम का जीवन इतना मर्यादित था और प्रभु श्री राम ने शत्रु के प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखा। भगवान राम करे ही व्यक्ति का जीवन वो है कि बैरी भी अगर उसकी प्रशंसा करे तो उसका जीवन धन्य माना जाता है। भगवान श्री राम का आज पुत्र कैसा हो, पति कैसा हो, सारी की सारी प्रेरणा प्रभु श्री राम के चित्र से प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने अपनी मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, प्रजा भक्ति, सब भक्ति पर प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ रहे। आज समाज के लोगों को यही शिक्षा लेना चाहिए। आज समाज में भाई भाई पे बैर हो रहा है, तो श्री राम ने अपने भाई के कारण पूरी अयोध्या का राज्य त्याग कर दिया। आज पति पत्नी इस तरह से मनमुटाव हो जाता है, परंतु देखो उनकी अर्धांगिनी माता जानकी के कष्ट में भी श्री राम का त्याग नहीं किया, सुख में भी दुख में भी प्रभु श्री के कंधे से कंधा मिलकर कार्य किया। तो शक्ति वही है, भगवान के पति के साथ स्त्री हमेशा साथ रहे। सबसे बड़ा मैं आपको एक बात, प्रभु श्री राम के चरित्र से सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया, इसका कारण क्या था? लंका में युद्ध हुआ, इसका कारण था क्योंकि रावण ने पराई स्त्री की दृष्टि देखा था, माता जानकी जी का हरण किया था। और भगवान श्री राम ने कहा है, जो व्यक्ति किसी की पराई स्त्री को कुदृष्टि देखता है या किसी बेटी बहन के शील का करता है, वह व्यक्ति वधयोग होता है, उसे दंड देना चाहिए। बाली को भी भगवान ने इसलिए मारा क्योंकि बाली ने सुग्रीव के साथ वैर किया और उसके साथ उसकी और नारी सब हरण कर लिया था। भगवान श्री राम ने कि अगर ऐसा कि जो दूसरी स्त्री को कुदृष्टि विलोकता है, उसे मारने की कोई भेद नहीं है। आज देखे समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय संस्कृति व आस्था से जुड़े पर्वों को परंपरागत स्वरूप देने की नई पहल की है। दीपावली के पावन पर्व पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दिव्य दीपोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है।
इस वर्ष भी अयोध्या नगरी में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सब भी घर बैठे वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आइए इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। बेहद भव्य तरीके से आप देख रहे हैं कि तैयारी वहां पर की गई है और किस तरीके से यूपी की योगी सरकार के प्रयासों के बाद दीपोत्सव को और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, इसको लेकर वहां जानकारी दी जा रही है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर और हमारे साथ एचएस रावत साहब भी लगातार बने हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत साहब, कितना आनंदित है इस वक्त आपका मन? देखिए, मेरा तो रोम रोम प्रसन्न है। एक एक जो शरीर के बाल हैं वो खुशी से खड़े हो रहे हैं, जैसे सर्दियों में खड़े हो जाते हैं। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी 10 साल की तपस्या का आज मुझे फल दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ एक क्षण, और पहले भी देख पाया था जब नीम डाली गई थी उस समय जी। और उसका उद्घाटन हुआ था। तो ये बड़ा खुशी का विषय है, और ये हिंदुओं के लिए भी बड़ा खुशी का विषय है, क्योंकि भगवान राम की ये अयोध्या, भगवान राम का ये देश, उनसे हमें बड़े संदेश मिलते हैं। लेकिन मैं एक ही बात और कहना चाहूंगा, भगवान राम का एक संदेश कभी नहीं भूलना चाहिए, धर्मो रक्षती रखता है जी। यानी उन्होंने एक चीज कही कि धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मण अगर बाण उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत के साथ 493 वर्ष के बाद आज ये जो हमें देखने को मिल रहा है दीपोत्सव, दीपावली जो देखने को मिल रही है, इसकी रक्षा के लिए अब आपको हमेशा अपने धनुष और बाण को तैयार रखना होगा। इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी वार्निंग्स पहले मिल चुकी हैं। इसलिए जो भगवान राम ने राक्षसों का विनाश किया ऋषियों के तप को बराबर बनाने के लिए, तो भगवान राम के इस मंदिर और इस सरयू नदी और दीपोत्सव की रक्षा के लिए हम सबका फर्ज बनता है, सभी हिंदू का फर्ज बनता है कि इसकी रक्षा के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। ये एक संदेश भगवान राम से जरूर हमें सीखना चाहिए। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, बड़ी अनुनय विनय करी थी उन्होंने, लेकिन अंत में जब बाण अनुसंधान कर लिया तो फिर वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु जैसे आप चाहो वैसे कर लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबको बड़ा खुशी का दिन है। इससे ज्यादा मुझे लगता है त्रेता में भी खुशी नहीं होगी कि जो कलयुग के अंदर इस समय हो रही है। इसलिए मैं सबको साधुवाद देता हूं। इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से सबको दीपावली की, धनतेरस की, 5 त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग अपने घर में इसी प्रकार आनंद के साथ दीपोत्सव मनाइए और खुशी बांटिए और खुशी लीजिए। जी रोहित जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एचएस रावत साहब, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं प्रज्ञा जी के पास चलूंगा। प्रज्ञा जी, मैं दीपोत्सव में चूंकि दीप जलाए जाएंगे 5,51,000 दीप, तो ये मकसद सिर्फ ये नहीं कि दिए जलाना, इस दिए जलाने के पीछे भी एक बहुत एक अहम मकसद है कि दिए जलाना ये एक संदेश है, ये कि ये जीवन का अंधकार दूर करेगा, ये मन का अंधकार दूर करेगा। इसके पीछे एक धार्मिक विचार भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ जी, आपको आवाज मिल रही है? भगवान श्री राम जी बोलिए। भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट कर आए और अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव करके उनका स्वागत किया, मानो ये जो दीप है ये प्रेम का प्रतीक है। एक आपने गाना भी सुना होगा, दीप से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये दीप महोत्सव मानो एक प्रेम की लहर पूरी की पूरी अयोध्या में आ गई है। माननीय आदित्य योगी जी मुख्यमंत्री जी कितने भाव से प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, और ये जो अंधकार आज चारों ओर दिखाई दे रहा है अज्ञानता का, ये ज्ञान का दीपक उसे दूर करेगा। और भगवान श्री राम के अयोध्या आने से, उनके राज्य सिंहासन पर बैठने से दैहिक भौतिक तापा
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आज वही पुनः बात होगी। आज तो हमारे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम की इस अनंत दीपों के प्रकाश में वह कोरोना अंधकार में डूब जाएगा और उस दीप के प्रकाश में तो कहीं भी भगवान श्री राम के बैठते ही दैहिक दैविक भौतिक प्रताप सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत ही उत्साह पूर्वक उसका स्वागत हम कर रहे हैं दीपोत्सव के द्वारा। और आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत ही आनंददायक होगा, मंगलमय होगा। ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा। प्रज्ञा जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एच.एस. रावत साहब, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो दीपोत्सव कार्यक्रम है बस इसकी शुरुआत अब से कुछ देर में होने वाली है। जब दीप प्रज्वलन होगा और 5,51,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे तो उसकी जो छटा है वो अद्भुत छटा होगी और अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी होगा। तो हम सब उस पल के साक्षी बनेंगे।